शाम का समय था। मैं अपनी बेटी के घर जा रही थी। शादी के बाद वह अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। उसकी शादी को अब 3 साल हो चुके थे और मैं हर महीने उसे मिलने चली जाती थी। बेटी का घर मेरे लिए किसी दूसरे घर की तरह नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे मेरी ही एक और दुनिया हो। हर बार जब मैं वहां जाती, मुझे बहुत प्यार और सम्मान मिलता था। लेकिन इस बार की यात्रा कुछ अलग साबित होने वाली थी। घर का दरवाजा खुला तो मेरी बेटी ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। उसके चेहरे की चमक और आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी। उसने मुझे गले लगाया और अंदर ले गई। घर का माहौल शांत था। मैंने सोचा कि शायद दामाद किसी काम में व्यस्त होगा, इसलिए नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब मैंने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? तब बेटी ने जवाब दिया, माँ, वो अंदर हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैंने सोचा कि जब दामाद बाहर आएगा, तो हमेशा की तरह आदर से मिलकर मुझसे बातें करेगा। लेकिन जब वो बाहर आया, तो उसके चेहरे पर वो गर्मजोशी नहीं दिखी, जो पहले हुआ करती थी। उसने मुझसे औपचारिक नमस्ते की और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, पर मैंने इसे नजरअंदाज किया। दोपहर का समय था। बेटी ने मेरे लिए बड़े प्यार से खाना बनाया। मैं हमेशा से जानती थी कि वह मेरी पसंद का ख्याल रखती है, इसलिए खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। हम सब खाने की मेज पर बैठे, लेकिन इस बार माहौल कुछ ठंडा था। दामाद मुझसे न तो ज्यादा बात कर रहा था, न ही मेरी किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने खाना खाया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। मुझे ये सब अजीब लग रहा था। पहले जब भी मैं उनके घर आती, दामाद मुझसे ढेर सारी बातें करता था, मेरे साथ बैठता था और हर समय मुझे एहसास कराता था कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। पर इस बार उसका ये बदला हुआ व्यवहार मेरे दिल में कई सवाल छोड़ गया। मैंने बेटी से इसके बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अनकही उदासी थी। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोली, माँ, आप खाना खाए, फिर बात करेंगे। शाम का वक्त हुआ, तो मैंने सोचा कि शायद अब माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा। बेटी ने चाय बनाए और हम सब लॉन में बैठे। मैंने दामाद से कुछ सवाल पूछे, लेकिन उसने मेरी बातों का जवाब बहुत ही रूखे अंदाज में दिया। फिर अचानक उसने कहा, माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझेंगी। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहना शुरू किया, माँ, आप यहाँ बहुत बार आ जाती हैं। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर अब हमारी भी अपनी जिंदगी है। हमें थोड़ा समय चाहिए अपने लिए। आप जब चाहें आ सकती हैं, पर बार बार आना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी ये बातें सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। एक माँ जो अपनी बेटी से मिलने आई थी, उसे ये सब सुनने को मिलेगा, इसका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैंने दामाद को कभी बेटे से कम नहीं समझा था, पर उसकी बातों ने मुझे अजनबी जैसा महसूस कराया। मेरी बेटी ने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी इस परिस्थिति में मजबूर थी। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था, पर वह अपने पति के सामने कुछ नहीं कह पाई। मैं जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा, तो उसका रिश्ता और मुश्किल हो सकता था। इसलिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। रात को जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई, तो मन में कई ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। एक माँ के लिए इससे बड़ी पीड़ा और क्या हो सकती है कि उसका अपने ही बच्चों के घर में स्वागत इस तरह हो। मैंने पूरी रात इसी सोच में बिता दी कि क्या मैंने अपने बच्चों की जिंदगी में इतना दखल देना शुरू कर दिया था कि अब वे मुझे अपने बीच नहीं चाहते। सुबह का समय हुआ, तो मैंने वापस घर जाने का फैसला किया। मेरी बेटी ने रोते हुए मुझसे कहा, माँ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? कुछ दिन और रुक जाए। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं और रुकती, तो दामाद और भी असहज हो जाता। इसलिए मैंने प्यार से उसकी बात टाल दी और कहा, बेटी, मैं ठीक हूँ। मुझे अब घर जाना चाहिए। तुम्हारी अपनी जिंदगी है, और मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। जब मैं घर लौटी, तो मेरा दिल बहुत भारी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ गलती की। एक माँ के लिए अपने बच्चों के घर जाने का इतना कठिन अनुभव होना किसी दुर्स्वप्न से कम नहीं था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं सचमुच उनके लिए बोझ बन गई हूँ? क्या अब मैं उनके जीवन में अनचाही हो गई हूँ?
लेकिन एक बात मैं समझ चुकी थी, रिश्तों को हमेशा एक सीमा में रखना चाहिए। शायद मुझे ये पहले समझना चाहिए था कि अब उनकी अपनी दुनिया है और उसमें मेरा हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। मैंने तय किया कि अब मैं अपने कदम पीछे खींच लूंगी ताकि उनके जीवन में कोई दखल न हो। रिश्ते बेहद नाजुक होते हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन आना स्वाभाविक है। एक माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती, लेकिन बच्चों के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हें अपने स्पेस की जरूरत होती है। ये कहानी उन बदलावों को दर्शाती है जो एक माँ को अपनी बेटी और दामाद के जीवन में महसूस होते हैं, और किस तरह वह खुद को उनके नए जीवन के अनुरूप ढालने का प्रयास करती है।